अपने हौसले को कभी मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी है। अपने हौसले को ये कभी मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी है। अपनी तकलीफ को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म पुलिस एकेडमी राजस्थान में। आज है साथियों 28 मई 2022 और आज आपके जितने भी राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो ताकि आपको डेली राजस्थान करंट अफेयर की एक शानदार क्लास और साथ में आपके जो भी नई भर्तियां हो, जो भी नई एजुकेशन न्यूज हो वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए साथियों करते हैं क्लास को शुरू। डेली राजस्थान करंट अफेयर की क्लास चलती है राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु, खासकर आपके आने वाली आगामी भर्तियां जैसे वनरक्षक वनपाल, एलडीसी भर्ती हो, रीट वाली हो या कंप्यूटर अनुदेशक, ऐसी शानदार भर्तियां हैं उनके लिए जिनमें राजस्थान करंट अफेयर के अधिकांश क्वेश्चन आते हैं। 10-15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो वो क्वेश्चन आपको 100% कवर करना है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपके जो भी साथीगण हैं तैयारियां करें, उनके साथ क्लास को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए साथियों देखते हैं, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नीति को मंजूरी दी है। किसको मंजूरी दी है? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नीति। तो इसकी घोषणा निम्न में से किस बजट सत्र में की गई? तो राइट आंसर आपके बी हो जाएगा, राज्य बजट सत्र 2019-20। क्वेश्चन काफी पुराना है लेकिन एग्जाम में इस बार आपके जेन में इस तरीके का 2 साल पहले का क्वेश्चन आया है तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। वोकल फॉर लोकल विजन के तहत रेलवे ने जोधपुर स्टेशन पर किस स्थानीय विदेशी या स्वदेशी उत्पाद के कियोस्क की शुरुआत की है? यानी कि वोकल फॉर लोकल आपके विजन है, इसके तहत रेलवे ने जोधपुर स्टेशन पर एक स्थानीय स्वदेशी उत्पाद है जिसका नाम है कियोस्क। तो कहां पर की गई है शुरुआत? राइट आंसर आपके सी हो जाएगा, बंदेज वे प्रिंट साड़ी की। किसकी शुरुआत की गई है? बंदेज वे प्रिंट साड़ी की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में संचालित निःशुल्क तीर्थ यात्रा योजना का संबंध किस विभाग से? यानी कि राजस्थान में आपकी एक योजना संचालित है जिसका नाम है निःशुल्क तीर्थ यात्रा योजना। तो इसका संबंध किस क्षेत्र से, किस विभाग से, यह आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। राइट आंसर आपके भी हो जाएगा, देवस्थान विभाग। हिंदुओं के आपके निःशुल्क तीर्थ यात्रा योजना, तो इसका संबंध है साथियों आपके देवस्थान विभाग। चलिए देखते हैं डिटेल से जानकारी। देवस्थान विभाग द्वारा संचालित निःशुल्क तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत 2013 में हुई, जबकि 2016 में हवाई तीर्थ यात्रा को मंजूरी दी गई। यानी कि अब एरोप्लेन वगैरह हेलीकॉप्टर से इसकी यात्रा कर सकते हैं। पहले केवल रेलगाड़ी या बसों के द्वारा इसकी यात्रा होती थी। निःशुल्क तीर्थ यात्रा योजना के तहत सिख, मुस्लिम तथा मसीह समाज के धर्मस्थल भी जुड़ेंगे। यानी कि हिंदू तो इसमें यात्रा कर सकते हैं, लेकिन जो अन्य समुदाय जैसे कि सिख, मुस्लिम, ये भी आपके समुदाय के जितने भी धर्मस्थल है इनको भी जोड़ा जाएगा। देवस्थान विभाग के मंत्री कौन है? अगर ये एग्जाम में आ जाए तो राइट आंसर आपके शकुंतला रावत होगा। क्या होगा साथियों? शकुंतला रावत है आपके देवस्थान विभाग के मंत्री। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में पहली बार किस जिले की गौशाला में सीएनसी प्लांट लगाया गया है? यानी कि सीएनजी प्लांट लगाया गया है आपके कौन से जिले में? राइट आंसर आपके भी हो जाएगा, जयपुर में। जयपुर में अधिकांश योजनाएं देखी जा रही है इस बार। तो अगर एग्जाम में आपके आंसर नहीं आता है तो या तो जयपुर या आपको जोधपुर, एक पर टिप्पा लगाकर आना है। बिल्कुल ध्यान रखना इस चीज का। राइट आंसर आपके जयपुर हो जाएगा, पिंक सिटी। चलिए देखते हैं डिटेल से सारी जानकारी उखेड़ फेंकते हैं। कुछ मुख्य जानकारी देखते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड। हिंगोनिया गौशाला जयपुर में इंडियन ऑयल ने कंप्रेस नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी प्लांट लगाया है। सीएनजी की फुल फॉर्म आ जाए यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ये राजस्थान का सबसे बड़ा प्लांट होगा। तो एग्जाम में अगर ऐसे आ जाए कि राजस्थान का सबसे बड़ा प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया है तो ये आपके हिंगोनिया गौशाला जयपुर में इंडियन ऑयल ने। प्रतिदिन गाय के गोबर से 6000 किलोग्राम सीएनजी तक का प्रोडक्शन किया जाएगा। यानी कि जो आपकी गाय का गोबर होता है इसमें आपके टोटल 6000 किलोग्राम की मात्रा का सीएनजी आपकी गैस बनाई जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विकास की शानदार योजना है दोस्तों, ये तो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है तो बिल्कुल भी इग्नोर मत करना इस टाइप के क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, राज्य में किस विभाग द्वारा इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में लव कुश वाटिका विकसित की जाएगी? यानी कि जो आपके इको टूरिज्म होता है इसको बढ़ावा देने के लिए एक नई शुरुआत की गई है जिसका नाम है लव कुश वाटिका। अब ये किस विभाग के द्वारा संचालित की गई है ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। राइट आंसर आपके डी हो जाएगा, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के द्वारा। किसके द्वारा? वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। एक सेकंड भी आपको वेस्ट नहीं करना है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन्हें ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से सम्मानित किया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसने आपके आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से सम्मानित किया है। शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है आपके राजस्थान करंट अफेयर का। जो आपके विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसने आपके ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया है। सीधे एग्जाम में आएगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। राजस्थान के कितने जिलों में लव कुश वाटिका खोलने को मंजूरी दी है? रिपीटेड क्वेश्चन है शायद। राइट आंसर आपके डी हो जाएगा 33। टोटल आपके 33 जिलों में लव कुश वाटिका खुलेगी, जितने भी जिले हैं उन सभी में। अन्य जानकारी देखते हैं। राज्य के सभी 33 जिलों में लव कुश वाटिका बनेगी। इसके लिए प्रत्येक जिले को 2-2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अगर बजट पूछ ले कितना है, तो इसके बजट है आपके 2 करोड़ रुपए। इसकी घोषणा बजट सत्र 2022-23 में की गई थी, यानी कि बिल्कुल करंट अफेयर का लेटेस्ट क्वेश्चन है। 2022-23 में इसकी घोषणा की गई थी। 2-2 करोड़ रुपए मिलेंगे, सभी 33 जिलों में आपके लव कुश वाटिका बनाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को लागू करने की मंजूरी दी है? यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसने आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, ये नाम है पॉलिसी का, इसको लागू करने की मंजूरी प्रदान की गई है? तो राइट आंसर आपके बी हो जाएगा, हमारा प्यारा राजस्थान। राजस्थान ने सर्वप्रथम जो भी आपके व्हीकल होती है, इसको इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल पॉलिसी को लागू करने की मंजूरी प्रदान की गई है। और ये कारनामा करने वाला राजस्थान पहला राज्य बन गया है। लगातार विकास की ओर अग्रसर हमारा प्यारा राजस्थान। चलिए देखते हैं कुछ डिटेल से जानकारी। बजट सत्र 2019-20 में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लाने की घोषणा की है, यानी कि अगर बजट सत्र पूछे कि कौन से सत्र में, तो ये आपके 19-20 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। राज्य कृषि मंत्री, अब राज्य कृषि मंत्री कौन है? तो वह है साथियों आपके लालचंद कटारिया। कौन है साथियों? लालचंद कटारिया। इन्होंने राज ओलिव स्टोर का उद्घाटन कहाँ किया? तो सीधे एग्जाम में आ जाए कि राज ओलिव स्टोर का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है आपके लालचंद कटारिया ने। अब उद्घाटन कहां पर किया गया, ये भी पूछ सकते हैं। तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा, दुर्गापुरा अनुसंधान केंद्र परिषद जयपुर में। दुर्गापुरा अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो ये आपके जयपुर में है। उद्घाटन किया है लालचंद कटारिया ने। किसका? राज ओलिव स्टोर का। तो 3 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं आपके। शानदार क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान में राज्यसभा चुनाव हेतु अधिसूचना जारी हो गई है। तो संविधान कौन सी अनुसूची में राज्यसभा में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को स्थलों के आवंटन का उपबंध प्रदान करता है? तो शानदार क्वेश्चन है, पॉलिटी से उठाया गया क्वेश्चन है। राइट आंसर आपके सी हो जाएगा, चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची के अंतर्गत राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को स्थलों के आवंटन का उपबंध है, चौथी अनुसूची में, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में दिसंबर 2021 तक ऊर्जा की अधिष्ठापन क्षमता कितने मेगावाट हो गई है? यानी कि बढ़कर कितने मेगावाट हो गई है ऊर्जा की? राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपके बी, यानी कि 23,321 मेगावाट। दिसंबर 2021 तक के आंकड़े हैं, ये भी आपको ध्यान में रखकर चलना है। जब लेटेस्ट आंकड़े आएंगे तो आपको अगली क्लास में मिल जाएंगे। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना। अब आपको जो भी पेज पर जानकारी दिख रही है वो आपके अति महत्वपूर्ण जानकारी है। चलिए देखते हैं आराम से। लगभग 10-15 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे इस एक पेज से। राज्य में मार्च 2021 तक ऊर्जा के अधिष्ठापित क्षमता है आपके 21,979 मेगावाट। और अधिष्ठापित क्षमता में वर्ष 2021-22 में दिसंबर 2021 तक 1342 मेगावाट की वृद्धि हुई है। वृद्धि पूछ ले कितनी हुई? तो ये आपके 1342 मेगावाट। वर्ष 2017-18 से वर्ष 2020-21 तक कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता में आपके 23.68% की वृद्धि हुई है। यानी कि अगर परसेंट में पूछ ले तो ये आपके हो जाएगा 23.68%। राज्य में मार्च 2021 तक 8,561 करोड़ यूनिट उत्पादन की उपलब्धता है। और राज्य आप में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा दिसंबर 2021 तक 43,201 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। तो टोटल कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है? तो ये हो जाएगा आपके 43,201 गांवों का। इसके अतिरिक्त दिसंबर 2021 तक 1.14 लाख डाणियों की संख्या आपके 1.14 लाख। और टोटल आपके ग्रामीण परिवारों की बात करें तो ग्रामीण परिवारों की संख्या आपके 93,009.7 लाख। कितनी है साथियों? 93.97 लाख आपके ग्रामीण परिवारों को विद्युतीकरण किया जा चुका है। तो हर एक जानकारी विद्युत से संबंधित आपको प्रोवाइड करवा दी गई है। आराम से देख लेना, एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों कि राजस्थान बजट 2022-23 में किन जिलों में विकास प्राधिकरण का गठन करने की घोषणा की गई है। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके टिक कर लेना इसको। राइट आंसर आपके ए हो जाएगा उदयपुर और कोटा में। उदयपुर और कोटा में आपके विकास प्राधिकरण के गठन की घोषणा की गई है, जो राजस्थान बजट 2022-23 पेश किया गया था हाल ही में, उसके अंतर्गत। चलिए देखते हैं डिटेल से। राज्य सरकार द्वारा व्यवस्थित और समन्वित तरीके से शहरी आबादी की आधारभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए राज्य में 3 विकास प्राधिकरण यानी कि जयपुर, अजमेर और जोधपुर, 14 शहरी न्यास, ये जिले आराम से देख लेना, 14 भरतपुर, आबू, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, पाली। इनका नाम याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। एग्जाम में अगर बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आएगा तब इनमें से आ सकता है, बाकी याद करने की कोई दिक्कत नहीं है। एक्स्ट्रा जानकारी आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। राजस्थान आवासन मंडल एवं जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड नागरिकों की सुविधाओं के विकास हेतु कार्यरत है। तो ये डिटेल से आपको पूरी जानकारी दे दी गई है। कितने शहरी न्यास है? टोटल 14। विकास प्राधिकरण कितने हैं? तो टोटल 3। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शहरी आबादी के संदर्भ में राजस्थान में सबसे अधिक शहरीकृत जिलों में कोटा आपके सर्वप्रथम पर है। कितने परसेंट के साथ? 60.31% के साथ। उसके बाद में जयपुर, उसके बाद में अजमेर और फिर बारी आती है साथियों आपके जोधपुर की। जबकि जालोर है ये आपके सबसे लास्ट में। उसके बाद में प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और बाड़मेर का नंबर आता है सबसे कम शहरी जनसंख्या वाले जिलों में। राजस्थान में माइग्रेशन यानी कि ग्रामीण से शहरी जो आपके शिफ्ट होते हैं ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में, जनगणना 2011 दर्शाती है कि राष्ट्रीय स्तर पर 794 लाख और राजस्थान में 32 लाख व्यक्तियों ने ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन किया है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है आपकी, इसको भी आपको अपने माइंड में सेव करके चलना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। करौली में सरैनी नदी किनारे बसे गाँव के युवाओं के दृश्य जीवन में किस व्यक्ति के प्रयासों से परिवर्तन आया है? तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा गजेंद्र सिंह। जो भी आपके करौली में एक सरैनी नदी है, इसके किनारे जितने भी गांव बसे हैं तो उनके जो भी युवा है उनके जीवन स्तर में सुधार आया है गजेंद्र सिंह के प्रयासों से। जो कल की क्लास का क्वेश्चन था कि राजस्थान की किस क्रांतिकारी का 24 मई को जन्म दिवस व पुण्यतिथि मनाई जाती है? तो राइट आंसर आपके प्रताप सिंह बारड़ था। और जितने भी आंसर आए हैं बिल्कुल सभी एक्यूरेट है। क्वेश्चन फॉर यू की बात करें कि राजस्थान के किस जिले में बटरफ्लाई यानी कि तितली पार्क बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर साथियों सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर दे, ताकि एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आए तो आप 100% इसको राइट करके आओ। और एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो फटाफट साथियों इसके राइट आंसर छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में। राजस्थान जीके के 5 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि अमर सिंह प्रथम के पिता का नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप नाम था। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा बड़ा जिला कौन सा है? तो जोधपुर जिला है। हमीर देव चौहान ने अपने जीवन में कितने युद्ध लड़े? तो टोटल 17 युद्ध लड़े थे। खेजड़ली बलिदान के समय जोधपुर के शासक कौन थे? तो अभय सिंह थे आपके खेजड़ली बलिदान के समय जोधपुर के शासक। अल्लाह जिल्लाबाई का संबंध किस जिले से है? तो बीकानेर से संबंध है आपके अल्लाह जिल्लाबाई का संबंध। बाकी साथियों आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं कल एक शानदार राजस्थान करंट अफेयर की क्लास के साथ। उम्मीद है सभी साथी डेली राजस्थान करंट अफेयर की क्लासों के साथ बने हुए हैं, अगर 100% सिलेक्शन चाहिए तो मिलते हैं साथियों कल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।